कहते हैं हर चमकती हुई चीज सुना नहीं होती, वैसे ही हर भूली सी देखने वाली लड़की मासूम नहीं होती। इस स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं इसका नाम रानी कुमारी है। देखने में बहुत भूली लग रही है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका सच्चाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 7 जनवरी 2024 को उसने अपने पति महेश्वर को कॉल करती है और कहती है आ जाओ मुझे मायके से ले जाओ। अब पति इसका कॉल पाकर उसने तुरंत अपने ससुराल जाता है और वहां जाने के बाद देखता है कि उसका 2 साली मौजूद है और एक व्यक्ति जो पहले से महेश्वर जानता था। अब कहता है कि यह भी पहुंच गया ये व्यक्ति। अब इसी बीच ये सब बातों को लेकर वहाँ लड़ाई और झगड़ा शुरू होता है और फिर चारों मिलकर महेश्वर को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों एक पत्नी ने अपने ही पति को बुलाकर उसके मौत के घाट उतार दिया? ऐसा कौन सा मजबूरी थी? तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना बिहार की है, बिहार समस्तीपुर की नहरन गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम महेश्वर राय था। पेशा से एक मजदूर था, ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं था। अब एक दिन एक बारात में वो बेगूसराय की फफोत गांव में जाता है और फिर वहां जाने के बाद एक लड़की से उसका मुलाकात होता है जिसका नाम रानी कुमारी होती है। देखने में बहुत खूबसूरत थी। पहली नज़र में महेश्वर का उससे प्यार हो जाता है। अब दोनों में नंबर एक्सचेंज होता है। अब पहले दोस्ती और फिर कुछ ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब दोनों अपने घर वालों के साथ बात करते हैं, कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। अब दोनों अपने घर वालों को बना लेता है और 2017 की एंड में दोनों की शादी हो जाता है। दोनों को शादी करवा दी जाती है। अब दोनों शादी हो जाता है, बहुत खुशहाल है, दोनों के लाभ में रिश्ती। अब महेश्वर एक मोबाइल लेता है और अपने पत्नी को गिफ्ट करता है। अब पत्नी मोबाइल पाकर बहुत खुश। अब रानी जो है वो अक्सर शादी से पहले वो इंस्टाग्राम रील देखा करती थी। उसको डांस करना बहुत पसंद थी, रील बनाना बहुत पसंद थी। अब उसके पास मोबाइल नहीं थी, अब मोबाइल भी आ गया। अब पहले ही वो इंस्टाग्राम में एक अकाउंट बनाती है और अपनी रील बनाना शुरू कर देती है और उसमें डालना शुरू करती है। कुछ दिन बीतता है, इसी बीच महेश्वर का भी नज़र पड़ता है। महेश्वर कहता है कि देखो ये सब रील वगैरह बनाना छोड़ दो। उसका घर को वालों भी, सास ससुर भी एतराज जाता था। अब जो महेश्वर है इसका एक भाई कलकत्ता में भी रहता है जिसका नाम रुदेल होता है। तो अब ये लोग घर वालों लोग माना कर रहे हैं, लेकिन ये रानी नहीं मानती है। रानी अब रील वगैरह है वो अपने जो हस्बैंड है वो कहती है कि देखो इससे हम पैसा कमा सकती है, अगर मेरा व्यूज़ अच्छा आया तो उसमें हमारी पैसा आएगी। अब जो महेश्वर होता है कहता है उसमें कोई बुरा बात नहीं है, अगर रील बनाने के बाद पैसा ही आती, घर वालों को भी हेल्प हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा 2-4 पैसा आएगा तो उसमें कोई बुरा बात नहीं है। अब महेश्वर इजाज़त दे देता है। अब रानी रील बनाने लगती है, कोई सारे रील बना देती है। इसके बाद जो कुछ रील का जो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद जो महेश्वर भी उसका वीडियो देखा करता था। इसी बीच महेश्वर ने भी देखा तो देखा कि उसका गाँव वाले कुछ लोग उसमें बहुत भद्दे कमेंट कर रखा है। अब ये घर में जाता है, जाने के बाद कहता है आज से रील चिल बनाना बंद, पैसा हम दूसरे तरीके से भी कमा लेंगे। अब रानी जो है ये मानती ही नहीं है, उसका साथ लड़ाई शुरू कर देती है। लेकिन क्या करता, तो फिर लड़ाई झगड़ा में कुछ दिन बीतता है। आता है 2019 में उसका एक बेटे को जन्म देती है। अब महेश्वर सोचता है कि शायद अब रानी की मन इस ध्यान ज़्यादा बेटा के ऊपर होगा, रील वगैरह बनाना छोड़ देगी। लेकिन रानी जो है वो रील बनाने में मस्त है, वो किसी पर बेटा तो छोड़ो, अपनी सास ससुर अपने पति किसी पर भी वो ध्यान नहीं देती थी, वो अपने रील में ही मस्त थी। दरअसल उसका जो कमेंट आता था, कुछ कमेंट ऐसा आता था कि कहता था कि तुम्हें पूरे इंस्टाग्राम के क्वीन माना जाएगा, तुम रील वगैरह बनाओ, शायद आगे जाकर बॉलीवुड में चांस मिल सकती है, तुम हीरोइन बन सकती हो। अब ये सब बात उसका दिमाग में घर कर गया।
वो एडिक्टेड हो चुका था रील की। अब उसने रील बनाना शुरू किया। झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा करते रहता है लेकिन वो रील नहीं छोड़ती। अक्सर लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो अपने मायके चली जाती है, लेकिन वहाँ से भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव रखती, वहाँ से रील अपलोड करती। कुछ दिन बीतता है लेकिन जो रानी होती है वो छूटती ही नहीं है। और आता है 2023 के बाद 23 आता है तो जो महेश्वर होता है उसका पास कुछ काम नहीं था। अब ये अपने भाई को फ़ोन लगाता है, रुदेल को, कलकत्ता में। कहता है भाई अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ घर में। अब रुदेल कहता है ठीक है तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए काम देखा है। अब जो महेश्वर होता है कलकत्ता चला जाता है, वहाँ जाकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। सैलरी भी अच्छा खासा मिल रहा था। अब रानी इधर पूरा फ्री, कोई रुकने वाला टुकने वाला नहीं है। उसने और ज़्यादा रील वगैरह बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच कोई सारे उसका दोस्त भी हो चुका था। उसमें पुरुष, ज़्यादातर पुरुष, महिलाएं भी थी। अब उसी बीच एक लड़का जिसका नाम होता है मोहम्मद सज्जाद, उसका साथ उसका कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी बढ़ जाती है। वो अब अक्सर घर में भी आया करता है और जब भी किसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ता है रानी की तो वो देता है। अब ये बात जब गांव में फैलने लगी, धीरे धीरे घर वालों को भी नज़र में पड़ा है सब चीज़। अब ये लोग फ़ोन करते कहते हैं कि तुम्हारे जो बीवी रानी है ये तो आजकल अपने दोस्तों को लेकर घर चली आती है। अब ये बात जब सुनता है महेश्वर तो कलकत्ता से फिर अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद समस्तीपुर जाता है। जाने के बाद अपने पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। उसके बाद पत्नी लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो वहाँ से छोड़कर वो अपने मायके चली जाती है। चले जाने के बाद कुछ दिन बीतता है और फिर आता है 7 जनवरी 2024 की वो दिन। वो अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है आ जाओ, मुझे ले जाओ मेरे मायके से। अब जो पति महेश्वर होता है ये सोचता है शायद इसका आको लगाई हो, वो सोचा होगा कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। इसी वजह से वो जो महेश्वर होता है अपने लेने जाता है और वहाँ जाने के बाद देखता है कि उसका बीवी के साथ उसका 2 साली जो सुनीता और रुजी है वो दोनों मौजूद है। और एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद सज्जाद, पहले से ही जो महेश्वर है जानता था उसको। जब उसको देखता है वो वहाँ जाकर भड़क जाता है, कहता है ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया। ये लोग पहले से तय कर रखा था कि आज महेश्वर को रास्ते से हटाना है। जब यहाँ जाकर झगड़ा शुरू होता है तो चारों मिलकर महेश्वर को पकड़ लेता है और फिर जो रानी होती है उसने महेश्वर को गला दबा देता है। गला दबाकर उसको हत्या कर दिया जाता है। अब जो मोहम्मद सज्जाद होता है उसका वो जो महेश्वर की मोबाइल होता है वो खुद ले लेता है। इसी बीच जो रुदेल होता है उसका भाई, बड़े भाई जो कलकत्ता में जॉब कर रहा था, उसने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो रिसीव भी कर लेता है मोहम्मद सज्जाद। अब रिसीव करने के बाद साथ साथ काट देता है। उसके बाद कोई बार वो फ़ोन कर लगाता है लेकिन ये फ़ोन उठाता नहीं है। अब उसको शौक होने लगता है, वो सोचने लगता है ज़रूर जाल में कुछ काला है। उसने अपने समस्तीपुर में फ़ोन करता है अपने पिताजी को, कहता है कि जो महेश्वर है फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप जाइए, जाकर देखिए क्या हुआ है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब जो पिता ये बात सुनते हैं तो वो भी परेशान होते। वो तुरंत जो बेटे के ससुराल पहुँचता है। पहुँचने के बाद जाकर देखता है उसका जो बेटा है वो मृत पड़ी हुई है। हम पूछता है कि इसका क्या हुआ है तो कहते हैं कि ये आने के बाद उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उसके बाद वो खुद ही कुछ खाकर आत्महत्या कर लिया। अब ये बात उनको विश्वास नहीं हुआ, कैसे इनका बेटा आत्महत्या कर सकता है। अब उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस जब आता है अपने तफ्तीश शुरू ही करता है। कुछ ही देर में उसको पता चल जाता है कि इसको हत्या की गई और इसी आरोप में उसका बीबी रानी कुमारी और उसका जो सुनीता रुजी उसका 2 साली और मोहम्मद सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोनों चारों को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल अभी तो इसका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अब पता नहीं कब उनकी क्या सज़ा होगा, किसको कितना सज़ा होती है। तो शायद रानी ये समझ जाती कि ये झूठी का जो कमेंट के वजह से उसके
मन में जो हीरोइन बनने का सपना आया था ये झूठी थी, ये रील की एडिक्टेड हो चुकी थी। शायद ये चीज़ समझ जाती पहले तो आज ये जेल ना होती और न ही उसका पति को मारता हो, मरना पड़ता। तो अब इसी वजह से, एक रील की वजह से वो अब जेल में बिता रही है। अब पता नहीं कितने दिन वो जेल में रहेगी, कितनी सज़ा होती है, लेकिन इतना तो तय है कि उसका ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुका है। अब उसका बेटा जो है वो भी 5 साल हो गया है। अब बेटा किसके पास रहेंगे, कौन उसका देखभाल करेगा, पता नहीं। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।